हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे सावन मास की संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। संकटी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत श्रवण संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कहलाता है। भविष्य पुराणों में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो गणेश चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा शुरू करते हैं। ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से स्वतंत्र, राज से निष्कासित राज, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपदाओं से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याणों की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो? यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो उसे बतलाइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है इसका निवारणार्थ मैं आप लोगों के एक शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुष्पकारी एवं मानव को सभी कार्यों में सफलता प्रदान कराने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं स्वभाव की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राजच्युत होकर अपने भाइयों के साथ धर्मराज वन में चले गए थे तो उसे वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के सर्वनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा का आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों का निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। हे राजन, प्राचीन काल में सत्य की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलतनाया पार्वती ने अनादिकाल विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु आपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रवण की कृष्ण चतुर्थी की रात में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करके मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति ही से पूजा करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तावा अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्राच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनावें। उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडशोपचार विधि से भक्तिपूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें,
हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रश्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। हे वेगनराज, आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यहाँ आपके लिए स्थान है, आपके लिए यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानांतर जल है। हे वत्रकाकुंड, यह आपके लिए अचमनीय जल है। हे सूपकड़, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेशर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वमन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इसके प्रकार षोडशोपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान का भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें 5 ब्राह्मणों को दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ दें। तदंतर 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हे तुम्हारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। निम्न प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकार रोहिणी सहित हे शिष्य, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी की इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हमें आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों को करने की शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही व पूजन में निवेदित पदार्थ को भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु अन्न विशुद्धि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति देव देवें इस प्रकार विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ श्री गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत की पूजा का फल दीजिए। हे सम्मुख, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सकें तो 21 वर्ष तक, यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 बार हो महीने के व्रत करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो 2 वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें। श्रवण चतुर्थी की व्रत का उद्यापन करें। तो यहाँ हमारी कथा समाप्त होती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। राधे राधे।